हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 81 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 3 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 13 ही अगेन रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी रिवीजन वर्कशीट्स बहुत सारी आई हैं, तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारे पास, है ना। देखो, आज हम रिवीजन वर्कशीट 44 जो हमारी वर्कशीट नंबर 44 है ना, उसकी रिवीजन करेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम कोण के बारे में करने वाले हैं। कोण आप सब जानते हो, देखो एक फिगर यहाँ बनी हुई भी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कोण के बारे में, फिर हम शुरू करेंगे। देखो, ये होता है कोण। इसमें आपको ये पता है कि ये आपके पास रेडियस होती है, ये जो होती है ये इसकी हाइट होती है, और इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं टीएस से, सीएस से और वॉल्यूम, उन सब में इस एल का यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने का अपना एक फॉर्मूला है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। चलिए अब जल्दी से वर्कशीट देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो एमसीक्यू है, लेकिन हम सॉल्व करके करने वाले हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी हम सॉल्व करके करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 12 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। लास्ट वर्कशीट में 11 क्वेश्चन थे, तो 12 लेकिन आज के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। 6 to 12 है, ये हमारे को पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। शुरू करें, चलो अपनी वर्कशीट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो पहले यही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज। आपको हाइट निकालनी है कोन की। अभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि स्लैंट हाइट का अपना एक फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे डायामीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से रेडियस निकाल लेती हूँ। तो 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। स्लैंट हाइट का मतलब होता है एल, तो ये आपको आर आपके पास यहाँ पर आ गई 5 सेंटीमीटर, एल आपको दे रखा है 13। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर पता है तो 13 का स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं पता, हाइट आपको निकालनी है कोन की। आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169 और ये हो गया 25। एच स्क्वायर मेरे पास यहाँ आ गया 169 माइनस 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस करके। तो यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया, एच आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो ए वाला मेरा आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कन्वास रिक्वायर्ड फॉर अ कोनिकल टैंक ऑफ स्लैंट हाइट इतना एंड बेस रेडियस इतना। तो आपको एरिया ऑफ कन्वास निकालना है। तो देखो, एरिया ऑफ कन्वास निकालने के लिए टीएस से लगाऊं या सीएस से लगाऊं, मतलब टोटल सरफेस एरिया लगाऊं या कर्व्ड सरफेस एरिया लगाऊं, तो क्या लगाऊं। तो कन्वास मतलब यही यही के लिए चाहिए होगा ना, नीचे के लिए थोड़ी चाहिए होगा, टेंट के लिए यही यही, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, सीएस से। तो इसका मतलब मुझे सीएस से लगाना पड़ेगा। तो सीएसए का फॉर्मूला चलो देखते हैं। सीएसए होता है मेरे पास पाई आर एल, तो पाई की जगह पाई रख दिया, आर दे रखा है मुझे 2, एल भी मुझे दे रखा है, स्लैंट हाइट मतलब एल है, इसको इससे काट दिया। तो 22 इंटू में 4, तो ये आ गया आपके पास 44 और मीटर स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से हो गया। तो आज की वर्कशीट के एमसीक्यू ही लग रहे हैं, वरना लास्ट वाली वर्कशीट के एमसीक्यू भी बहुत बड़े थे, है ना। चलो थर्ड देखते हैं। लास्ट वर्कशीट में कुछ डाउट्स थे आपको, एक दो क्वेश्चन में डाउट थे ना, तो इस वर्कशीट के एंड में हम वो डाउट्स समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, बात आती है राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। वही होता है कोन, बस उसमें 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। ये कई बच्चों ने मुझे लास्ट वर्कशीट में शायद से सिलेंडर का भी पूछा था, मुझे एकदम याद नहीं है किस बच्चे ने पूछा था। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछा था, उसमें 90 डिग्री बनता है ऐसे, जो ये होता है वो होता है उसका मतलब सेम होता है, फॉर्मूले सेम लगेंगे, ठीक है। हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट। अब आपसे यहाँ टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टीएस से पूछ रहा है ना कोन का, तो टीएस से का फॉर्मूला। सबसे पहली बात देखो, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर में। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूले को रट लो, ठीक है। चलिए टीएस से देखते हैं हम, तो वो होता है मेरे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई की जगह 22/7, आर दे रखा है 7, एल भी दे रखा है 13 और रेडियस दे रखी है ये, कट कर दिया। तो 21 इंटू 13 में 7 प्लस किया तो 20 आ गया, ठीक है। इंटू कर दिया तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर
द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग रेडियस 3.5। क्वेश्चन समझो पहले आप, एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है आपके पास ऐसा, इसका जो ये बेस है इसका एरिया निकालना है, तो ये बेस तो सर्कल की शेप का होगा ना, तो इसका मतलब मुझे सर्कल वाला एरिया लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बेस होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह मुझे 3.5 इंटू 3.5, यहां से पॉइंट हटाया 10, यहां से पॉइंट हटाया 10, इसको इससे कट कर दिया 5 पे, इसको इससे कट कर दिया 2 पे, इसको इससे कट कर दिया 11 पे। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा 11 इंटू में 35 अपॉन में 10 बचा, यही बचा ना। तो अब मैं 11 को एक बार 35 से देखती हूँ, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है मेरा, तो वो आ रहा है मेरा 385 और अपॉन में 10, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो एमसीक्यू हो गए हैं कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड। देखो ये फिगर आपको दे रखी है, 14 सेंटीमीटर मुझे डी दे रखा है इसका, इस कोन का, 24 मुझे इसकी हाइट दे रखी है। कह रहा है एरिया ऑफ बेस निकालो। तो अगर मैं एरिया ऑफ बेस, अभी मैंने किया था एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ये सर्कल की शेप का है ना इसीलिए। अब इसके लिए आर चाहिएगा, तो आर यहाँ निकाल लूं डी बाई 2 करके, तो 14/2 किया तो वो आ गया मेरा 7। तो चलो 22/7 इंटू आर को क्या लिखना है 7, तो 7 इंटू 7 कट कर दिया, तो 22 को 7 से इंटू कर देते हैं, तो 2 7 जब 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया जल्दी से। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सीएस से निकालना है। सीएस से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सीएस से का फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर एल, एल तो मेरे पास यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे पहले एल निकालना पड़ेगा। तो चलो एल निकालते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद हो गए अब आपको, बोल बोल के करोगे ना साथ साथ तो याद हो जाएंगे जल्दी से। ये है आपके पास 24 का स्क्वायर, ये है आपके पास 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर 576 होता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पर कि 576 ही होते हैं। प्लस 49, दोनों को मैंने प्लस किया तो 625 आ गया एल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पर रूट आ गया, तो एल आ गया मेरा 25। बस अब तो मैं सी एस से निकाल पाऊंगी। तो पाई आर एल होता है, तो 22/7, आर था 7, एल है 25, कट कर दिया, तो 22 इंटू में 25। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 यूनिट कौन सी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, लास्ट रह गया है टोटल सरफेस एरिया, तो क्या निकालना हमें, मतलब टीएस से, तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, आर की जगह 7, ये तो कट गया 22। अब अगर इसमें हम इसको 5 प्लस करेंगे तो 32 आएगा, 22 को 32 से इंटू कर देती हूँ तो मेरा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों आंसर मेरे यहाँ पर आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रजक यूजेज अ थिक शीट ऑफ पेपर एंड प्रिपेयर अ कैप इन द शेप ऑफ कोन। एक बॉय है, उसने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर यूज किया और एक कोन बनाई है, कोन की कैप बनाई है, तो कुछ ऐसी बनाई होगी ना। ठीक है, रेडियस ऑफ द कैप ये मुझे दे रखी है 6 और हाइट दे रखी है इसकी ये पूरी 8। सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो कैप बनाई है तो कौन सा सरफेस एरिया यूज करूं, टीएस से या सीएस से। तो कैप बनाई है तो आपने वो पहनने के लिए बनाई होगी ना कैप, तो नीचे वाला एरिया तो मैं लूंगी नहीं, फिर तो सिर्फ ये वाला ही लूंगी। इसका मतलब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सीएस से देखूं कोन का, सीएस से ऑफ अ कैप, तो वो होगा पाई आर एल। एल नहीं पता, एच पता है, एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36, तो एल स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ पर 100। यहाँ से मेरे पास एल निकल के आ गया, रूट लगाया तो वो आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। बस अब तो सी एस से ऑफ आ कैप निकल ही जाएगी। तो पाई आर एल, तो 22/7, आर कितना दे रखा है भाई हमको, 6 दे रखा है, ये 10 है, कुछ भी नहीं कट रहा। तो ऐसा करते हैं फिर 22 को 6 से और 10 से इंटू कर देते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं, यही करना पड़ेगा। तो मैंने इन सबको इंटू किया तो 1320 अपॉन में 7 आया। अब मेरा यहाँ पर राउंड में आंसर आएगा,
अप्रॉक्स में मेरा ये आंसर आ गया, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया CSA और TSA में क्या फर्क है। तो जब आपसे नीचे बेस की भी बात करें ना तो TSA निकालना है, और जब बेस की बात नहीं कर रहा तो CSA निकालना है, जैसे अभी हमने एरिया ऑफ कन्वास किया था सेम वैसे ही वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल कैप, यहाँ भी कैप ही है सरफेस एरिया, तो फिर क्या निकालने वाले हैं हम, CSA। हैविंग हाइट इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस एंड स्लैंट हाइट इज इतना, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, निकालना सरफेस एरिया ये कैप का। अब आपसे कह रहा है जो यहाँ पर हाइट है ना वो डायामीटर के इक्वल है, जो कह रहा है पहले लिख लेते हैं। H इज इक्वल टू डी तो कह रहा है मेरे से, तो मैंने क्या किया, डी को 2r लिख दिया, लिख सकते हो ना, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2r होता है। एक स्लैंट हाइट मुझे यहाँ दे रखी है 7√5। अब सरफेस एरिया के लिए मुझे पाई आर एल, एल तो पता है लेकिन आर नहीं पता, तो चलो लगाते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दे रखा है 7√5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच की जगह मैंने 2r ही लिख दिया, लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये हो गया आर स्क्वायर। तो 7√5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 7 इंटू 7 इंटू √5 होगा, तो 49 इंटू 5 आ जाएगा ना ये तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इंटू कर देती हूँ तो 245 आ गया, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर कि कैसे निकाला मैंने। 2r स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 245 इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 245 अपॉन में 5, तो आर स्क्वायर यहाँ से आपके पास कितना निकला 49, बस आर निकल गया यहाँ से, तो 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो CSA कैप का, तो CSA ऑफ कोनिकल कैप पाई आर एल 22/7, आर कितना निकला मेरा 7 निकला, और एल कितना था 7√5 था, इसको इससे कट कर दिया तो 22 इंटू 7√5। ठीक है, अब देखो √5 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में दे भी नहीं रखी है। आप क्या करो 22 को 7 से इंटू कर दो, आगे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल टैंक इज, इस बार कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पहले ही दे रखा है एक टैंक का, तो फिर निकालना क्या होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ कन्वास इज ₹17 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वास। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो कैसे निकालते थे, हर बार हम क्या करते थे पता है, पहले एरिया निकालते थे और उसके बाद उसे पर यूनिट कॉस्ट से इंटू करते थे, ये करते थे। यहाँ मुझे दोनों ही चीज दे रखी है, बस इंटू ही करना है मुझे यहाँ पर। तो CSA ऑफ कोनिकल टैंक इंटू में कॉस्ट ऑफ कन्वास पर मीटर स्क्वायर, तो 4526 इंटू में 17। ठीक है, सिर्फ इंटू कर दो, तो मैं इंटू यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसका करके कितना आएगा, तो आएगा आपके पास 76942, आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अब हम लेंगे अपना होमवर्क क्वेश्चन। एक होमवर्क क्वेश्चन हमें जरूर लेना है ताकि हमारे जो ये टॉपिक्स है साथ के साथ रिवाइज होते हैं। ठीक है, चलिए मैं देती हूँ यहाँ पर आपको, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने लिख रखा है ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में, मैं वहीं से देख के इसको लिख देती हूँ। तो डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स CSA। तो आसान सा क्वेश्चन दिया है, डायमीटर दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है, CSA निकालना है। ठीक है, तो कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है, मुझे अपना नाम भी लिखना है और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना आप। ठीक है ना, और जो डाउट हो, अगर कोई डाउट हो अभी तक, वैसे अभी और रह रहे थे 2-3 क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट में समझा दूंगी। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से अपने। तो 9th क्वेश्चन में हमसे यहाँ कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर।
तो देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट और डायमीटर दे रखा है कोनिकल टॉम का, ठीक है। दो चीज गिवन है, मैं लिख लेती हूँ क्या गिवन है। स्लैंट हाइट मतलब L 25 गिवन है, और डायामीटर मतलब D वो मुझे 14 गिवन है। अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कॉस्ट निकालनी है किसकी, क्या व्हाइट वॉश करो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका जो है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता भी तो होना चाहिए। तो पहले यहां से हम रेडियस निकालते हैं, तो 14/2 ना, तो इसका मतलब 7 मीटर। यूनिट्स चेक कर लो भाई सेम है या नहीं, ये तो मैं भूल ही गई चेक करना, ठीक है सेम है। तो पहले CS से निकाल देते हैं, तो वो होगा मेरा पाई आर एल, तो इसका मतलब 22/7, R 7 है, L 25 है, इसको इससे कट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 22 इंटू में 25 बचा, तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालेंगे कैसे, पहले मैं यहाँ लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ। देखो वो आपसे कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है मेरे पास 210। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर के निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दोगे। हमें कितने मीटर स्क्वायर की निकालनी है, 550, तो फिर 550 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 210 अपॉन में 100 इंटू में 550, यही होगी ना। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो से इसको काट दो, बस 21 को 55 से इंटू करो, तो जब आप इंटू करोगे तो आपका 1155 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट निकालनी थी, वो कॉस्ट निकल गई व्हाइट वॉश की, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 क्वेश्चन में फिर कैप आ गई है। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन बना देती हूँ साथ साथ, फटाफट से कैप बन जाएगी, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अब देखो जब आप कैप बनाओगे तो जो उसका नीचे का पोर्शन होगा वो तो आपका खुला होगा ना, तो इसका मतलब इसमें आपको CS से लगाना है। ये वाला पोर्शन अगर मैं बोलूं तो ये तो नहीं होगा, शीट सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर लगेगी, तो CS से निकालना है। अगर मैं एक कैप का CS से निकाल लूँ तो फिर मैं 10 का निकाल सकती हूँ, उसको 10 से इंटू करके कर सकते हैं। चलिए वही करते हैं। अब CSC के लिए L चाहिए, नहीं है, पहले L निकालना पड़ेगा। लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। रेडियस दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको मैंने छोटा r मान लिया है। हाइट मुझको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट होती है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार 24 का स्क्वायर अभी हमने किया था 576 था, 7 का था 49, तो यहाँ से L स्क्वायर आ गया 625, L आ गया, रूट लगा दिया, L की वैल्यू आ गई 25, बस अब निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, एक कैप बनाने के लिए पाई आर एल चाहिएगा, ठीक है। तो पाई आ गया 22/7, आर आ गया 25, सॉरी एल है ये 25, वैसे तो आप मल्टीप्लाई में कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, और मैं यहाँ फिर भी सही कर देती हूँ। आर कितना है, 7 है, ये है 25, कट कर दिया, तो 22 इंटू में 25 आएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ कितना है, साइड में करूंगी तो टाइम लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको चेक करती हूँ, ये मेरे पास आएगा 550, ये एक कैप का आया। अब मुझे कितने का निकालना है, 10 का ना, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, तो इसको 10 से इंटू कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया चाहिएगा शीट का। था आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। यहाँ पर आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कोन बना दूं मैं यहाँ पर, ये वाला जो राइट सर्कुलर कोन का जो ये बेस है इसका एरिया दे रखा है, मतलब कि सर्कल का एरिया दे रखा है मुझे 9 पाई, उसकी हाइट भी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए निकल जाएगा, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ
राइट सर्कुलर कोन, वो मुझे 9 पाई दे रखा है। वैसे वो होता है मेरे पास 2 नहीं होता, 2 पाई आर तो सर्कमफेरेंस होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई काट देती हूँ, तो यहां से स्क्वायर हटते यहाँ रूट लग गया, आर आ गया मेरे पास 3। अब मुझे हाइट दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे एल चाहिए, एल निकालनी पड़ेगी फिर मुझे यहाँ पर। एल पता है ज्यादातर आपको देता नहीं है, हर बार इस फॉर्मूले से निकालनी ही पड़ती है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो एल यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। अब पता है आसानी से निकल भी जाती है एल, ऐसा नहीं है नहीं निकलती, बहुत आसानी से निकलती है। टीएस से निकालना है ना, तो टीएस से ऑफ कोन क्या था फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही था ना। 22/7, आर कितना है 3 है, एल कितना है 5 है, आर कितना है 3 है। 5 + 3 8, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसका मतलब। तो मैं इन तीनों को बता देती हूँ आपको मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 5 to 8 आने वाला है, डिवाइडेड बाय 7। तो ये मैंने कर रखा था सॉल्व, तो मैंने यहाँ आपको मल्टीप्लाई बता दिया है कि आ रहा है, ये अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिए हैं, तो मैंने इसलिए अप्रॉक्स लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। कह रहा है इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 48 पाई, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है एंड स्लैंट हाइट एल दे रखा है 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस आपको निकालनी, आसान है, बहुत आसान है। सीएस से दे रखा है ना, तो सीएस से होता है मेरे पास, ये दे रखा है, वैसे सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई से पाई तो कट ही गया, आर एल मुझे 4 दे रखा है, तो लो यहां से आर निकल गया, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो आर मेरे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई है 81। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वैसे आज की वर्कशीट में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, है ना। अब आती है वर्कशीट नंबर 80 के डाउट्स, तो मुझे 1-2 डाउट्स याद है, मैं यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। मैं एक सेकेंड आपके देख लेती हूँ जो जो उनसे भी डाउट है मेरे पास, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, फोन से मैं चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ, तो पहले सबसे पहला डाउट आप लोगों का इसमें ये था, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को नहीं था, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड फोर्थ में भी नहीं था ऐसा कुछ ज्यादा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम जो ये सिलेंडर बनता है रेक्टेंगल का, ये समझ में नहीं आता है कैसे बनना है ये ऐसे जो मैंने आपको एक फिगर भी बनाई थी, फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो देखो इसको ना मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा नहीं रही हूँ, पर मैं रीड कर देती हूँ। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर 44 और 20, आपने इसको लेंथ की साइड से फोल्ड किया है, तो आप एक बार पेपर लो और उसको इस साइड से फोल्ड करके देखो, तो जब आप ऐसे फोल्ड करोगे ना, तो जो ये है 44 वो ये बन जाएगा। आप एक बार इसे घर पे करके देखो पेपर से, तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये बन गया ना बाहर बाहर का, इसका मतलब ये पेरीमीटर है। तो बस फिर हमने उससे आर निकाल लिया था, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के उसके बाद कोई डाउट थे नहीं इसमें, एक ये वाला डाउट था कि हमें 8 क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं एक बार और आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। हाँ, एक थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। उसमें एक बच्चे ने बोला है कि मैम आपने सीएसए करने के बाद टीएसए और सीएसए को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो बच्चा हमको यहाँ पर जो है वो दे रखी है, रेशो दे रखी है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों की रेशो दे रखी थी 1:2, तो रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2, इसलिए मैंने उनके जो फॉर्मुलेज है उनको डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर और किसी में नहीं था, थर्ड क्वेश्चन में आपने बोला कि उनकी रेडियस अलग होनी चाहिए, क्यों अलग होनी चाहिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर तो एक ही है, अगर 2 सिलेंडर होंगे तो अलग अलग रेडियस होंगी ना, जब सिलेंडर एक है तो रेडियस भी तो एक ही होगी, इसलिए अलग नहीं होगी, ठीक है।
ये भी एक बच्चे का डाउट था कि मैम रेडियस अलग अलग क्यों नहीं है, उसके बाद भी मैं बता देती हूँ। एक वो आपने 30 सेकेंड्स वाला कई बच्चों ने मुझे बोला, लेकिन आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है ना। मैंने उस 30 सेकेंड्स को तभी 60 सेकेंड्स कर दिया था, पर आपने वीडियो नहीं देखी है पूरी, इसका मतलब। हाँ, उसके बाद एक बच्चे का था यहाँ पर, शैली कुमारी है ये, इसका कमेंट था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा समझा दीजिए। चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन आपके पास था, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब इज 88। देखो यहाँ पर ना आपको एक ट्यूब है, उसका इनर और आउटर, ठीक है, उसका सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है। तो आप पहले यहाँ पर सरफेस एरिया दोनों का लगा दो ना। तो आउटर में से इनर को अगर आप माइनस करोगे इन दोनों के सरफेस एरिया को, तो आपका 88 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कह रहा था वॉल्यूम आपको दे रखी है इसकी ट्यूब की, तो आपको क्या करना था, इसके अंदर रेडियस निकालनी थी। निकल जाएगा, आउटर और इनर का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट करो, जैसे मैंने पुट किया है। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, सॉल्व करके एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन रही थी इसमें शायद से R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 करके इक्वेशन बन रही थी 1 लेके। तो देखो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इसकी भी रेडियस है और इसकी भी रेडियस है, तो उन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इस वाले से एक इक्वेशन बना ली, और उसके बाद मुझे एक वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, उससे मैंने एक इक्वेशन निकाल ली। दोनों से मैंने एक एक इक्वेशन निकाली और उसके बाद मैंने उसे सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करके मेरे पास R1 और R2 आ गया, ठीक है ना। बाकी और किसी के डाउट्स थे नहीं। बहुत कम बच्चों ने मुझे क्वेश्चन का आंसर दिया, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। आपको आया नहीं क्या वो क्वेश्चन? इतना आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो। बाकी मैं आपके देख लेती हूँ कमेंट्स, बाकी में नहीं है किसी को भी कोई भी डाउट। एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे थे 9 वाला, वाटर फ्लो वाला। इसमें कुछ नहीं है, सर्कुलर पाइप है, तो हाइट में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो देखो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, तो जो ये पाइप अगर ऐसा होगा, तो अगर 6 मीटर के हिसाब से जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो 6 मीटर है ना, वो उसकी हाइट ही दे रखी है मुझे पाइप की। और सिलेंडर की तो मुझे उसकी निकालनी है, टैंक की जिसमें पानी जा रहा है ना। तो ये मुझे यही दे रखी है 6 यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट नहीं है, मैंने सारे कमेंट्स आप लोगों के देख लिए हैं। क्वेश्चन जिन्होंने मुझे आंसर दिया है उनका रिप्लाई मैंने भी नहीं किया है, कर दूंगी जल्दी मैं आपको, ठीक है। कोई डाउट है नहीं, बाकी कंप्लीट हो गया। तो ये आपके वर्कशीट 80 के डाउट्स थे। अब वर्कशीट नंबर 81 आप अच्छे से कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं 82 वर्कशीट में आपको समझा दूंगी, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।